Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on SSC previous year questions. SSC previous year में पूछे थे कुछ synonyms और antonyms की हम आज practice करेंगे. So let's start. Number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. यहाँ पे given word का antonym opposite बताना है. Options हैं, जो word है पहले देखते हैं. Invade. Options are surrender, attack, seize, assault. Surrender, attack, seize, assault. क्या एंटोनिम होगा? इन्वेड का. इन्वेड का मतलब क्या होता है? इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना, जैसे किसी और देश की बाउंड्री में घुस जाना, इन्वेड कर लेना. इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना. ठीक है. सो अटैक और अटैक तो एक दूसरे के सिनोनिम ही होगा ना. इन्वेड और अटैक, तो हमें तो एंटोनिम चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा. असॉल्ट का मतलब ये होता है अटैक करना, ये भी आंसर नहीं होगा. सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, कोई चीज जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, उसे कहते हैं सीज. ठीक है, कोई चीज को जब्त कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना, अपनी हिरासत में ले लेना, उसे कहते हैं सीज. तो सीज का मतलब एक तरह से अटैक करना ही हुआ, किसी और की चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना, जब्त कर लेना, उससे एक तरह से अटैक जैसा. ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. आंसर हमारा हो जाएगा सरेंडर. इन्वेड का एंटोनिम होगा सरेंडर. सरेंडर का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, समर्पण कर देना. इन्वेड का मतलब अटैक करना, और सरेंडर का मतलब समर्पण कर देना, गिव अप कर देना. ठीक है, तो ऑपोजिट हो जाएगा इन्वेड का सरेंडर, समर्पण करना. इन्वेड मतलब आक्रमण करना, सरेंडर मतलब समर्पण कर देना, गिव अप कर देना. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम बताना है. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. न्यूमरस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं सेवरल, टोटल, नंबर्ड, फ्यू. सेवरल, टोटल, नंबर्ड, फ्यू. न्यूमरस का मतलब होता है मैनी इन लार्ज नंबर, मतलब जो ज्यादा हो. मैनी इन लार्ज नंबर, मतलब नंबर में जो चीज ज्यादा हो उसको हम कहते हैं न्यूमरस, मीन्स मैनी. टोटल का मतलब होता है, हो सकता है आपको लगे टोटल, लेकिन टोटल का मतलब होता है टोटल, किसी चीज का सम, किसी चीज का जोड़, उसे कहते हैं टोटल. किसी चीज का टोटल करते हो, अपने मार्क्स का टोटल करते हो, किसी अमाउंट का टोटल करते हो. टोटल तो होता है किसी चीज का सम, उसका जोड़ निकालना. ठीक है, उसको प्लस प्लस करके निकालना. तो न्यूमरस का मतलब तो होता है मैनी इन लार्ज नंबर. तो टोटल इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे किसी का टोटल नहीं दिया जा रहा. न्यूमरस का मतलब पूछा जा रहा है, इसका मतलब होता है मैनी इन लार्ज नंबर. अच्छा, नंबर, क्या नंबर इसका आंसर हो सकता? नंबर का मतलब होता है किसी को नंबरिंग देना, जैसे सीरियल नंबर 1, 2, किसी की नंबरिंग देना. ठीक है, नंबरिंग करना, किसी चीज को संख्या देना, नंबर देना. तो नंबर ये भी नहीं होगा नंबर. फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी. फ्यू का मतलब तो कम होता है, और हमें तो न्यूमरस का सिनोनिम चाहिए. न्यूमरस का मतलब तो ज्यादा हुआ, मैनी इन लार्ज नंबर. तो फ्यू तो वैसे ही नहीं होगा. नंबर का मतलब नंबर देना किसी चीज को, टोटल मतलब जोड़ निकालना, ये भी नहीं. आंसर सेवरल होगा. सिनोनिम था, हाँ सिनोनिम होगा न्यूमरस का सेवरल. न्यूमरस मीन्स मैनी, लार्ज नंबर, और सेवरल आल्सो मीन्स मैनी. सेवरल का मतलब होता है ज्यादा, इन लार्ज नंबर. तो न्यूमरस का मतलब हुआ मैनी इन लार्ज नंबर, कि सेवरल का भी यही मीनिंग है. और फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, नॉट मैनी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम बताना है टॉट का. टॉट, TAUT, टॉट. सिनोनिम ऑप्शंस हैं स्लैक, टाइट, टॉन, फ्लैसिड. स्लैक, टाइट, टॉन, फ्लैसिड. स्लैक. अच्छा, टॉट का मतलब देखते हैं. टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब होता है टाइट, रिजिड, सख्त, उसे कहते हैं टॉट. टॉट का मतलब टाइट. स्लैक का मतलब होता है ढीला, या फिर केयरलेस, लूज, केयरलेस, उसे कहते हैं स्लैक. उसमें कुछ लैक कर रहा है, वो ढीला है, वो केयरलेस है, उसे याद रख सकते हो. तो स्लैक का मतलब होता है केयरलेस, ढीला. टाइट. टॉन का मतलब क्या होता है?
टीयर, टोर, टॉन। तो टीयर की थर्ड फॉर्म होती है टॉन, मतलब फटा हुआ। टीयर, टीयर का मतलब है ना फाड़ना। तो टीयर, टोर, टॉन मतलब कुछ फटा हुआ। तो पेज इज टॉन, ये जो पेज है फटा हुआ। तो टीयर, टोर, टॉन थर्ड फॉर्म है ये टीयर की। फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है लूज। फ्लैसिड का मतलब होता है सॉफ्ट, लूज। सो हमें चाहिए सिनोनिम टॉट का, टाइट का। टॉट का सिनोनिम हो जाएगा टाइट। फ्लैट का मतलब जो ढीला हुआ, फ्लैक्सिड मतलब जो ढीला हुआ, सॉफ्ट हुआ। टाउन का मतलब तो टॉट का मतलब फ्लैट का मतलब लूज, केयरलेस, ढीला, लापरवाह। और फ्लैसिड का मतलब सॉफ्ट, लूज। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा टाइट। डॉट टाइट एक जैसा साउंड करूंगा तब ये याद रहेगा। डॉट सिनोनिम है टाइट। अच्छा, वैसे याद डॉट और टाइट तो याद हो जाएगा आपको। डॉट टाइट जैसा है। फ्लैसिड, फ्लैसिड कैसे याद रख सकते हो? फ्लैसिड का मतलब हुआ सॉफ्ट, लूज। इसको ऐसे याद रख सकते हैं फ्लैसिड, उसकी जो फेस की मसल्स है, उसके फेस की मसल्स है बहुत सॉफ्ट है और बहुत लूज है, बहुत ढीली है। ये जो उसकी फेस की मसल्स है वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। तो फ्लैसिड फेस मसल से हम याद रख सकते हैं। जो फेस की मसल्स है ना, उसका फेस की जो स्किन है, जो मसल्स है बहुत सॉफ्ट है। तो फ्लैसिड फेस की मसल से हम याद रख सकते हैं। और है हमारे पास स्लैक। स्लैक, स्लैक कैसे याद रख सकते हैं? स्लैक, स्लैक मतलब कुछ लैक कर रहा है, उसमें कुछ लैक कर रहा है, कुछ कमी है। वो मतलब वो बहुत केयरलेस है, वो ढीला है अपने काम को लेकर, ऐसे याद रख सकते हो। लूज है, लूज होता है ऐसे, इसका मतलब लूज केयरलेस, लेकिन हम ऐसे याद रख लेंगे कि उसमें कुछ लैक हो रहा है, कुछ कमी है, वो केयरलेस है, वो ढीला है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो स्लो से। स्लो से वो स्लो है, वो ढीला है, बहुत केयरलेस है, बहुत स्लो काम करता है, बहुत ढीला है, बहुत लापरवाह है। स्लैक को स्लो से भी याद कर सकते हो, लैक से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है मिजरेबल का। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है? बैड, अनप्लीजेंट, बुरा, अप्रिय से कहते हैं मिजरेबल। ऑप्शंस हैं सिनोनिम के लिए मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेन्ड, चीयरफुल। मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेन्ड, चीयरफुल। मेलोडियस का मतलब हुआ स्वीट, मधुर। सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब क्या होता है? बसना। तो सेटल्ड मतलब हुआ बसा हुआ, कहीं बसा हुआ है, सेटल्ड है। रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक लगाना। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्शन से आप रख सकते हो, रिस्ट्रेन मतलब रोकना। और चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी। जब आप खुश हो तो हैप्पी होते हो तो चीयर करते हो। जब कोई टीम जीतती है तो उसके मेंबर्स एक दूसरे को चीयर करते हैं। तो चीयरफुल का मतलब हुआ हैप्पी। तो मिजरेबल का ऑपोजिट कौन होगा? मिजरेबल का ऑपोजिट चीयरफुल होगा। मिजरेबल मतलब बैड, अनप्लीजेंट, दुखी। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा चीयरफुल, हैप्पी। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग हमने देखा। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, सेटल मतलब बसा हुआ, सेटल। और स्ट्रेन का मतलब रोकना, रोक लगाना। तो मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, प्लीजेंट। अच्छा, मेलोडियस वैसे तो आपको याद रहता होगा, जैसे शी हैज अ मेलोडियस वॉइस, उसकी आवाज बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है। तो मेलोडियस वैसे याद रहेगा, लेकिन अगर याद नहीं रहता तो उसको हम ऐसे इससे याद कर सकते हैं, मेलोडी से। मेलोडी, मेलोडी टॉफी आती है, मेलोडी चॉकलेटी। तो मेलोडी टॉफी कैसी होती है? स्वीट होती है, मीठी होती है। तो मेलोडियस मीन्स स्वीट, प्लेजेंट। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मेलोडियस, स्वीट, प्लेजेंट, मीठा, मधुर, अच्छा। तो मेलोडी टॉफी कैसी होती है? स्वीट होती है, मीठी होती है। तो मेलोडियस, स्वीट। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम बताना है हमें कॉन्फस्केट। कॉन्फस्केट, कॉन्फस्केट का मतलब होता है जब्त करना। अभी हमने देखा था जब हमने सीज देखा, तो इसका सिनोनिम तो सीज ही होगा। तो सीज भी देखा है, सीज का मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फस्केट का मतलब भी होता है कोई चीज को जब्त कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है, तो सिनोनिम तो हो गया इसका सीज। बाकी रीस्टॉक, रीस्टॉक का मतलब होता है रुक जाओ, रीफिल, रीफिल करना, स्टॉक को फिर से भर देना, रीफिल करना। डिस्ट्रॉय, खराब करना, बर्बाद करना। टिटिवेट, टिटिवेट का मतलब होता है ग्रोन करना किसी चीज को, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बना देना, उसको निखार देना, उसे कहते हैं टिटिवेट। किसी चीज को ग्रूमिंग करना,
ग्रूमिंग करना, ब्रश करना, उसको सुंदर बनाना। ठीक है, तो कॉन्फस्केट का सिनोनिम हो जाएगा सीज। सीज, कॉन्फस्केट सीज जब्त करना, टिटिवेट, ब्यूटीफाई, ब्रश करना, किसी चीज को सुंदर बनाना, ग्रूमिंग करना। रीस्टोर का मतलब होता है रिफिल करना। कॉन्फस्केट वैसे तो आपको याद रहेगा, कॉन्फस्केट, और अगर नहीं याद रहता तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्फस्केट मतलब जब्त कर लेना, कि कौन फंस गया, कौन फंस गया, किसका सामान जब्त कर लिया गया, अपने कंट्रोल में नहीं लिया गया, सीज कर लिया गया, किसकी चीजों को सीज कर लिया गया। कॉन्फस्केट ऐसे याद रख सकते हैं, कौन फंस गया, किसको, किसका सामान सीज कर लिया गया। तो कॉन्फस्केट ऐसे याद रख सकते हो, कौन फंस गया। टिटिवेट, टिटिवेट को हम कैसे याद रख सकते हैं, टिटिवेट का मतलब होता है ग्रूमिंग करना, किसी को रूप निखारना, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। टिटिवेट, वो वेट से याद रखें, वेट, टिटिवेट, वो वेट जैसा साउंड कर रहा है, टिटिवेट। वेट फॉर योर टर्न, जब ब्यूटी पार्लर्स या सैलून जाते हैं तो वहां पे बहुत वेट करना पड़ता है अपने टर्न के लिए। तो ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ग्रूमिंग करने के लिए, ब्रशिंग करने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है अपनी टर्न के लिए। तो टिटी वेट हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अपने टर्न के लिए बहुत वेट करना पड़ता है अपना रूप रंग निखारने के लिए। तो टिटी वेट का मतलब होता है ग्रूम करना, किसी को ब्यूटीफाई करना, उसको रूप रंग निखारना, सुंदर बनाना, ग्रूमिंग करना, ब्रशिंग करना। तो ब्यूटी वेट को वेट करना पड़ता है अपनी टर्न के लिए पार्लर या सैलून्स में ग्रूमिंग करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एडिबल का सिनोनिम बताना है। एडिबल का मतलब क्या होता है, एडिबल आप ऐसे याद रखो, ईटेबल, एडिबल ईटेबल, जो खाने लायक हो, फिट टू ईट, एडिबल ईटेबल। सिनोनिम क्या होगा, नॉइसम, मॉर्टल, नॉक्शियस, न्यूट्रिटिव। नॉइसम, अच्छा इसका आंसर पहले बता देती हूँ, आंसर न्यूट्रिटिव होगा। न्यूट्रिटिव का मतलब क्या हुआ, पौष्टिक, जिसमें न्यूट्रिशन हो। तो जो पौष्टिक होगा वो खाने लायक होगा या नहीं, खाने लायक होगा, है ना, वो एडिबल होगा जो न्यूट्रिटिव है। तो आंसर तो न्यूट्रिटिव है। बाकी नॉक्शियस का मतलब होता है स्मेली, नॉक्शियस का मतलब स्मेली होता है, नॉइसम का मतलब स्मेली होता है, सॉरी, नॉइसम का मतलब स्मेली, और नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल होता है। ठीक है, और क्या था हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन मॉर्टल मतलब होता है इसकी डेथ होगी, मतलब इमोर्टल क्या होता है, इमोर्टल मतलब होता है अमर, जो कभी नहीं मरता। इमोर्टल जो कभी ना मरे, जो अमर हो, और मॉर्टल इसकी डेथ हो सकती है, जो खत्म हो सकता है। एडिबल का सिनोनिम था हमारे पास न्यूट्रिटिव। नॉइसम का मतलब होता है स्मेली। अच्छा, नॉइसम आप ये मत समझ लेना, नॉइसम, नॉइस मतलब शोर शराबा, नॉइस का, नॉइसम का मतलब स्मेली होता है, दुर्गंध होता है। और नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल, नॉक्शियस हार्मफुल। हम कैसे याद रख सकते हैं नॉइसम को, नॉइसम आप नॉस से याद रख लो, नॉस में बहुत गंदी सी अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, तो नॉइसम नॉस से याद रख सकते हो, स्मेली, नॉस से याद रखो, नॉइस से याद मत करना, नॉइसम स्मेली, नॉस से याद रखो। और नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, नॉक्शियस हार्मफुल, नॉक्शियस हार्मफुल कैसे याद रख सकते हो, नॉक्शियस, नो कहना सीख लो, नॉक्शियस हार्मफुल चीजों को, जो चीज आपको हार्मफुल लगे, जो खतरनाक लगे, डेंजरस लगे, डिलेटेरियस लगे, जो हार्मफुल लगे, डेंजर लगे, तो उनको नो कहना सीख लो, नॉक्शियस, नो कहना सीख लो हार्मफुल चीजों को। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नॉइसम को नॉस से याद रख लेंगे, स्मेली, और नॉक्शियस का मतलब हुआ हार्मफुल। सिनोनिम बताना है यहाँ पे, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज का सिनोनिम बताना है। ऑर्गेनाइज का सिनोनिम क्या होगा, अरेंज, अरेंज, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना कोई चीज, ठीक है, चीजों को व्यवस्था में लाना, ऑर्डर में लाना, तो उसका सिनोनिम तो अरेंज होगा। बाकी के मीनिंग देख लेते हैं। डरेंज, डिरेंज का मतलब होता है डिसअरेंज, डिसअरेंज कोई चीज अस्त व्यवस्थित करना, डिसअरेंज, डरेंज एक जैसे हैं। कंफ्यूज, डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ अस्त व्यस्त होना, तो सिनोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइज का अरेंज। डिरेंज का मतलब होता है डिसअरेंज, अस्त व्यवस्थित करना, अस्त व्यवस्थित करना। सिनोनिम क्या होगा, अबंडेंट का, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, प्लेंटीफुल, लार्ज क्वांटिटी, जो चीज भरपूर मात्रा में हो, ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं अबंडेंट, एक्सेसिव, प्लेंटीफुल। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा,
एम्पल, स्केयर्स, बैरन, डिफिकल्ट। बैरन, बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। बैरन लैंड, बंजर जमीन। बैरन का मतलब होता है बंजर, अनप्रोडक्टिव। स्केयर्स का मतलब होता है थोड़ा, कमी। किसी चीज की स्कैरिसिटी मतलब कमी होना, किसी चीज को कुछ कम होना, उसे कहते हैं स्केयर्स। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल हो गया। एम्पल का मतलब होता है अबंडेंट, इन लार्ज क्वांटिटी, एक्सेसिव, प्लेंटीफुल। तो आंसर हो जाएगा अबंडेंट का एम्पल। एम्पल सिनोनिम होगा। एम्पल मीन्स लार्ज, स्केयर्स का मतलब शॉर्ट, स्कैंट, बैरन मीन्स अनप्रोडक्टिव। तो आंसर हमारा एम्पल होगा। अच्छा, एम्पल का मतलब क्या है? अबंडन। हम कैसे याद रख सकते हैं एम्पल को? एम्पल एप्पल से याद रखें। एप्पल, जो अबंडेंट एप्पल खाता है, जो एम्पल एप्पल खाता है, जो ज्यादा एप्पल खाता है, वो बीमार कम पड़ता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। तो एम्पल एप्पल, आप एम्पल एप्पल खाओ। एम्पल का मतलब हुआ एक्सेसिव, लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में एप्पल खाइए, ताकि आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहे। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एप्पल्स आजकल एम्पल हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आए हुए हैं। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं एप्पल को, एप्पल से। और हमारे पास था स्केयर्स। स्केयर्स तो याद रहेगा, स्केयरसिटी, कमी होना किसी चीज की। अबंडेंट का मतलब भी होता है ज्यादा, प्लेंटीफुल, एप्पल। और बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब है अनप्रोडक्टिव। अब से ऐसे याद रख सकते हो, बैरन, बिना रेन के। बिना रेन, तो जिस लैंड में रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, जिस जमीन पे, उस पे क्या फसल उग पाएगी? उस पे प्रोडक्टिविटी होगी, फर्टिलिटी होगी? नहीं होगी। वो लैंड कैसा होगा? अनप्रोडक्टिव। बेरेन, बिना रेन, बिना रेन के लैंड कैसा हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। तो बैरन, अनप्रोडक्टिव, बंजर। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन। If you want to be a good detective, it helps to have an inquisitive nature. ठीक है, अगर आप एक अच्छे डिटेक्टिव बनना चाहते हो, हसीस बनना चाहते हो, तो इंक्विजिटिव नेचर होना हेल्प करता है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव, आइटमाइज्ड, इंट्रूसिव, डिसइंटरेस्टेड। इंक्विजिटिव का एंटोनिम बताना है, क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में नहीं आते, कुछ लंबे लंबे आते। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में कोई चीज समझाई गई है, व्याख्या की गई है, एलैबोरेट किया गया है। आइटमाइज्ड, हर आइटम के बारे में बताना, आइटम वाइज समझाना। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटरफियरिंग, इंटरफियरिंग। और डिसइंटरेस्टेड, दिलचस्पी ना होना, रुचि ना होना किसी चीज में। तो इंक्यूजिटिव का एंटोनिम क्या होगा? इंक्यूजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, जिज्ञासु, जानने की इच्छा होना। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट ही ना होना। एक है इंक्विजिटिव, जानने की इच्छा, एक है डिसइंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो इंक्विजिटिव का ऑपोजिट डिसइंटरेस्टेड। कैसे याद रख सकते हैं इंक्विजिटिव? वैसे तो याद रहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग में याद रखने की इंक्वायरी से, कि वो बहुत इंक्वायरी करता है, उसे बहुत कुछ जानने की बहुत इच्छा होती है। तो लोग होते हैं बहुत सवाल पूछते हैं, उनको कोई बात बताओ तो वो सवाल पूछते हैं। तो उनको जानने की बहुत इच्छा होती है, वो जिज्ञासु, वो क्यूरियस होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूरियस। इंक्विजिटिव, वो इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, बहुत सवाल जवाब करते हैं। तो इंक्विजिटिव, क्यूरियस, opposite, disinterested. So I hope you like it and understood these synonyms and antonyms. If you have any queries, please feel free to ask. अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। Please like, share and subscribe. Do share already. Thank you everybody.